गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी जो पेपर है उसको स्टार्ट किया था और कुछ इंट्रो के बारे में भी मैंने बता दिया था। प्लांट फिजियोलॉजी की जो डेफिनेशन है उसके बारे में भी अपने डिस्कशन किया था। तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। पादप कार्य की, जैसे नाम से ही क्लियर है, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? कार्य की, पादपों की कार्य की। बच्चों, प्लांट बॉडी के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं उनका अध्ययन करना ही प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। अब प्लांट्स के अंदर कौन कौन से कार्य होते रहते हैं, डेली रूटीन में आप भी नोट करते हो कि प्लांट बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं, विभिन्न प्रकार के जो फंक्शंस हैं वे होते रहते हैं और उनका सिस्टमेटिक ढंग से अगर उनका स्टडी किया जाए तो यह ब्रांच क्या कहलाती है? प्लांट फिजियोलॉजी। तो एक्यूरेट इसकी डेफिनेशन देखें तो प्लांट फिजियोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो क्या है? स्टडी ऑफ वेरियस वाइटल एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स आल्सो नोन एज प्लांट फिजियोलॉजी। वास्तव में प्लांट फिजियोलॉजी क्या है कि पेड़ पौधों के अंदर जो लिविंग प्लांट्स हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म और उनमें विभिन्न प्रकार के होने वाली जो वाइटल एक्टिविटी है, जैविक अभिक्रियाएं हैं, उनका अध्ययन करना ही प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पर मैं अंडरलाइन करता हूँ वेरियस वाइटल एक्टिविटीज एंड मेटाबॉलिज्म। ये दो टर्म्स बिल्कुल अलग अलग है कि प्लांट बॉडी के अंदर वेरियस वाइटल एक्टिविटी, क्योंकि प्लांट बॉडी कैसी है? लिविंग, जीवित है। तो जीवित प्लांट बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की जो जैविक एक्टिविटीज हैं, अभिक्रियाएं हैं, 24 घंटे 24 आवर्स वे चलती रहती हैं और उनके साथ ही उनमें एक फिनोमिना और भी होता है, वो क्या है? मेटाबॉलिज्म, जिसको उपापचय भी बोलते हैं। तो वेरियस वाइटल एक्टिविटीज एंड मेटाबॉलिज्म, इन दोनों को जब अपने स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो यह ब्रांच क्या कहलाती है? प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्य की। और ये दोनों जो टर्म्स हैं, वाइटल एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती हैं और मेटाबॉलिज्म, वास्तव में मेटाबॉलिज्म क्या है, दोनों को अलग अलग अपने यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्लांट बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की जो वाइटल एक्टिविटी हैं, जैविक अभिक्रियाएं हैं, उनको अपने देखते हैं। बच्चों, आपने कभी नोटिस किया है, आपने अपने आसपास काफ़ी लंबे चौड़े आपने पेड़ पौधे देखे होंगे, प्लांट्स देखे होंगे, चाहे ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं, चाहे एनिमल हैं, चाहे प्लांट्स हैं, इनको सबसे अधिक जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी होती है? वाटर की। अगर इनको वाटर ना मिले तो ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी? धीरे धीरे वाटर के अभाव में, जल के अभाव में इनकी डेथ हो जाएगी। तो सबसे अधिक जो रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिज्म को, चाहे प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, सबसे ज़्यादा इनकी जो आवश्यकता है वो वाटर की होती है। और प्लांट बॉडी की बात करें तो लगभग 80 से 90% इनमें 80 से 90% इनमें वाटर पाया जाता है और इस वाटर की हेल्प से ही इसमें विभिन्न प्रकार की जो जैविक अभिक्रियाएं होती हैं और जो मेटाबॉलिज्म है वो चलता रहता है। तो आपने कभी नोट किया है कि जो वाटर है, वाटर कैसे प्लांट बॉडी के अंदर सॉइल से टिप पार्ट ऑफ द प्लांट्स, जो प्लांट्स के जो शीर्ष भाग हैं वहाँ पर वाटर कैसे पहुँचता है, एक जो प्लांट बॉडी है वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करती है, कैसे उसको सोखती है, भूमि से कैसे खींचती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने कभी सोची हैं कि वाटर को जो प्लांट बॉडी है भूमि से कैसे खींचती है, एब्जॉर्ब करती है, कैसे उसको सॉइल सरफेस से टिप पार्ट ऑफ द प्लांट्स, जो पेड़ पौधों के शीर्ष भागों तक कैसे पहुंचाती हैं। ये सारे जो फंक्शन हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी। पेड़ पौधों के अंदर ये सारे होने वाले फंक्शन प्लांट फिजियोलॉजी कहलाते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर अपने टॉपिक वाइज अपने इसको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छी ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो आता है इसमें प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर प्लांट वाटर रिलेशनशिप। बच्चों, वास्तव में जो पेड़ पौधे हैं और जो वाटर हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, संबंध क्या है, कैसे जो प्लांट बॉडी है वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं, कैसे वाटर को वो टिप पार्ट ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स के जो टिप पार्ट हैं वहाँ तक कैसे पहुँचाती हैं।
तो ये जो एसेप्ट हैं, पहलू हैं, इनके ऊपर भी अपने चर्चा करेंगे। और इसके अंदर विशेषता है डिफ्यूजन, जिसको क्या बोलते हैं, विसरण। इसी प्रकार ऑस्मोसिस, प्रासरण, कैसे कोशिका के अंदर वाटर एंट्री कर जाता है, कैसे कोशिका से बाहर वाटर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो कैसे सेल के अंदर वाटर एंट्री कर जाता है और सेल के बाहर वाटर चला जाता है, ये दोनों अपने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के अंदर अपने पढ़ेंगे। इसी प्रकार जो नेक्स्ट जो पहलू है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ये भी एक प्लांट्स का मेन फंक्शन है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जो फंडामेंटल क्लास में आप पढ़ के आए हो कि वास्तव में जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस है, वो क्या है। भोजन बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, फूड तैयार होने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। प्लांट्स के जितने भी ग्रीन पार्ट्स हैं उनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो अपना भोजन खुद तैयार करने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि उन बॉडी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे आर आल्सो ग्रीन, हरे रंग के होते हैं, इसी वजह से हरे रंग के होते हैं, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसी प्रकार रेस्पिरेशन, बच्चे अपने श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं, इसी प्रकार पेड़ पौधे भी, प्लांट्स भी श्वसन लेते हैं, तो ये भी एक प्रकार का फिनोमिना है, ये भी फंक्शन है पेड़ पौधों का। इसी प्रकार ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत उत्सर्जन, बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर वाटर की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो क्या करते हैं, प्लांट बॉडी उस वाटर को वाष्प के रूप में बाहर त्याग देती है, लोस्ट कर देती है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन या इसको वाष्पोत्सर्जन, जल की हानि, वाष्प के रूप में जल की हानि। ठीक है। इसी प्रकार प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ये भी वाटर का प्लांट का एक फिनोमिना है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। बच्चे ये जो हार्मोन है प्लांट बॉडी के अंदर मिलते हैं, जो कि प्लांट की जो ग्रोथ है उसके लिए पूरी तरह से ये रिस्पॉन्सिबल है। इसी प्रकार एंजाइम्स, विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स हैं जो प्लांट बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी हैं उनको चलने में हेल्पफुल होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, एंजाइम्स, ये सारे प्लांट बॉडी के क्या है, फंक्शन है, विभिन्न प्रकार के कार्य हैं और इन्हीं को अपने क्या बोलते हैं, वेरियस वाइटल एक्टिविटी। अब अपने बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, उपापचय की। ये भी फंडामेंटल क्लास में आप पढ़ के आए हो। वास्तव में जो मेटाबॉलिज्म है आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का हो सकता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का है, एनाबॉलिज्म, सेकेंड इज कैटाबॉलिज्म। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, विपरीत है। यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए आप कि एनाबॉलिज्म को आप क्या बोल सकते हैं, बिल्डिंग अप रिएक्शंस। बच्चों जो एनाबॉलिज्म है ये कैसे होती है, बिल्डिंग अप रिएक्शन भी बोलते हैं। बिल्डिंग अप का मतलब क्या है, निर्माणकारी अभिक्रियाएं। इनमें जो प्रोडक्ट्स हैं, नए नए जो प्रोडक्ट्स हैं वे बनते हैं, नए उत्पादों का निर्माण होता है। इसी वजह से एनाबॉलिज्म आल्सो कॉल्ड इज बिल्डिंग अप रिएक्शन। और जो कैटाबॉलिज्म है जस्ट इसके अपोजिट है। कैटाबॉलिज्म के अंदर ब्रेक डाउन रिएक्शंस, जो प्रोडक्ट बनते हैं अब वे टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी चाहिए। ठीक है, बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो कैटाबॉलिज्म के दौरान जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एनाबॉलिज्म के दौरान जो प्रोडक्ट्स बने थे, कैटाबॉलिज्म के दौरान वही प्रोडक्ट्स वापस टूट जाते हैं, इसलिए कैटाबॉलिज्म आल्सो नोन एज ब्रेक डाउन रिएक्शन। अब इसमें और देखते हैं कि एनाबॉलिज्म के उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देखें तो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फूड की फॉर्मेशन होती है, भोजन का उत्पादन निर्माण होता है। तो इसका जो रॉ मटेरियल है जैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों जो रॉ मटेरियल है आपस में मिलकर लाइट की हेल्प से क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट या भोजन का निर्माण करते हैं। यह प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाती है। यहाँ पर नया प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए ये क्या है, बिल्डिंग अप रिएक्शन है, एनाबॉलिज्म है। और इसी भोजन बने बनाया जो भोजन है ये कैटाबॉलिज्म के दौरान वापस टूट जाता है और इससे एनर्जी निकलती है, जिसको अपने जो पेड़ पौधे हैं अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में यूज करते हैं। ठीक है। अब और एग्जांपल देखें, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च फ्रॉम ग्लूकोज। बच्चों ग्लूकोज से स्टार्च का बनना भी एनाबॉलिज्म है, एमिनो एसिड से प्रोटीन का बनना भी और फैटी एसिड से लिपिड्स का बनना भी, ये सारी कैसे हैं, निर्माणकारी अभिक्रियाएं हैं। यहाँ पर स्टार्च की फॉर्मेशन हो रही है, प्रोटीन की हो रही है, लिपिड की हो रही है। और यहाँ पर वास्तव में क्या होगा,
एनाबॉलिज्म जब भी रिएक्शंस होंगी, एनाबॉलिज्म अभिक्रियाएं जब भी होंगी तो इसमें ऊर्जा का संचय होगा, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा इसमें संचित होती है। ठीक है। अब कैटाबॉलिज्म में देखो ये ब्रेकडाउन रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट्स टूटते हैं। ठीक है, अभिक्रियाएं टूटती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, श्वसन। ठीक है, जो पेड़ पौधों ने जो भोजन, जो कार्बोहाइड्रेट बनाया था, रेस्पिरेशन के दौरान वो टूट जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए यहाँ पर जो एनर्जी है वो मुक्त होती हैं, रिलीज होती हैं। और रेस्पिरेशन यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं कि ये ब्रेक डाउन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोडक्ट था वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, वापिस अपने मूल तत्वों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार एनाबॉलिज्म के दौरान एनर्जी का स्टोरेज होता है और कैटाबॉलिज्म के दौरान एनर्जी यहाँ से मुक्त होती है। तो बच्चों, ये प्लांट बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की जो वाइटल एक्टिविटी एंड जो मेटाबॉलिज्म है उनको स्टडी करना ही प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अपने स्टार्ट करेंगे प्लांट वाटर रिलेशनशिप सबसे पहले, फिर फोटोसिंथेसिस करेंगे। प्लांट वाटर रिलेशनशिप के अंदर सबसे पहले डिफ्यूजन को पढ़ेंगे, उसके बाद अपने ऑस्मोसिस को पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके अति महत्वपूर्ण है। थैंक यू।